बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सर्दी का मौसम हो और मिक्स सब्जियां बनी हों, किसको अच्छी नहीं लगती। और वो भी अगर बहुत मज़ेदार बनी हुई हों तो हर कोई इसे शौक से खाता है। आज हम बनाएंगे मिक्स सब्जियों का सालन। ये सब्जियां बनाने में बहुत ही आसान है, लेकिन खाने में बहुत ही मज़े की लगती हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं ये मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी को बनाना। सबसे पहले कढ़ाई में मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड कर दिए हैं। साथ ही मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया, तकरीबन हाफ कप के करीब। अब प्याज को मैंने इस कुकिंग ऑयल में थोड़ा सा गोल्डन कर लेना है। हमने बहुत ज्यादा गोल्डन नहीं करना, हल्का सा गोल्डन करना है। जब प्याज थोड़ा सा गोल्डन हो गया तो मैंने इसमें 1.5 टेबलस्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया। मेरे पास फ्रोजन था तो मैंने फ्रोजन ऐड कर दिया। आप चाहें तो फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं। जब उसका कलर थोड़ा सा गोल्डन हुआ तो मैंने इसमें सब्ज मिर्ची ऐड कर दी स्लाइस में काट के, और साथ ही 2 मीडियम साइज के फ्रेश से टमाटर बारीक काट के ऐड कर दिए। इन दिनों में बहुत ही ज़बरदस्त सी गाजरें आई हुई हैं, लाल लाल सी, जो बहुत ही मज़े की और जूसी होती हैं। मटर भी बिल्कुल ताज़े होते हैं, जिनसे बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनके रेडी होती है। बस अब मैं ये मसाला रेडी कर लूँगी थोड़ा सा पानी लगा लगा के, और इसमें अब कुछ स्पाइसेस भी साथ ही ऐड कर दूँगी, जिसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है 1 टीस्पून, और 1.5 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है, और साथ ही इसमें मैंने जीरा ऐड कर दिया पिसा हुआ 1 टीस्पून, और सूखा धनिया 2 टीस्पून ऐड कर दिया कुटा हुआ। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी पिसी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। अभी यही स्पाइसेस जाएंगे, क्योंकि ये मिक्स सब्जियों का सालन है तो इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाते, ना ही अच्छे लगते हैं और ना ही इसमें खड़े मसाले जाते हैं। ये सादा से मसालों से बन के रेडी हो तब ही इसका टेस्ट ज़्यादा बढ़ता है। बस हमने मसाले को बहुत अच्छी तरह से भूनना है, इसको इतना फ्राई करना है कि इसका कलर सुर्ख हो जाए। पानी लगा लगा के मैंने मसाले को भून लिया, और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा किलो मटर, जिन्हें मैंने अच्छी तरह से छील के तो धो लिया था। अब मटर ऐड करने के बाद मैंने पानी नहीं इसमें ऐड किया, बस कवर करके रख दिया। और ये देखें मटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। मैंने लगभग 10 मिनट के लिए कवर कर दिया था स्लो सी फ्लेम पे। फ्लेम आपने हाई नहीं रखनी। सब्जियां हल्की आंच पे पकी हों तभी उनका टेस्ट बढ़ता है। तो अगर आपको लगे कि मसाला नीचे लग रहा है तो आप 1 से 2 चम्मच पानी के ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बहुत अच्छी तरह से मटरों को भून रही हूँ। पानी बिल्कुल भी आपने ऐड नहीं करना, बस ज़रा ज़रा सा अगर ज़रूरत पड़े तो 1-2 चम्मच ऐड करने हैं, वो भी उन सब्जियों में जिसमें आपको लगे नीचे लग रही हैं, वरना सब्जियां अपना पानी खुद रिलीज करती हैं। ये देखें यहाँ मैंने मटरों को बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। ये बहुत ही आसानी से बन जाती है सब्जी। मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जब मैंने मटर अच्छी तरह से भून लिए तो इसमें आधा किलो गाजरें और आधा किलो आलू ऐड कर दिए। बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी है। आपने इसी तरह बनाएंगे तो आपकी रेसिपी भी बहुत मज़े की बनेगी। आलू और गाजरों को भी मैंने अच्छी तरह से भून लिया, और इसमें थोड़ी सी मैंने फ्रेश मेथी ऐड कर ली है। अब यहाँ पे मेथी हमने इस स्टेज पे आके ऐड करनी है। मेथी डालने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि गाजरें थोड़ी थोड़ी मीठी होती हैं इन दिनों में, तो मेथी से बैलेंस हो जाता है। और उसके बाद मैं इसमें सब्ज़ प्याज ऐड कर रही हूँ। मेरे पास फ्रोज़न था तो मैं फ्रोज़न ही ऐड कर रही हूँ। तो अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने किसी सब्जी में पानी ऐड नहीं किया। आलू और गाजरों ने भी पानी छोड़ना है, उसी में ये सब्जी गल जाएगी, और बहुत जल्दी से ये गल जाती है। इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हमने फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना, ये स्लो सी फ्लेम पे पकेगी तभी ये मज़े की बनेगी। हमने सब्जी को अच्छी तरह से गला भी लेना है और इनको खड़ा खड़ा भी रखना है, ताकि ये सारी घुल ना जाए। बस अब सारी सब्जियों को अच्छी तरह से भूनने के बाद मेथी के साथ मैंने थोड़ी देर के लिए कवर करके रख दिया है। तो ये देखें सब्जियों ने थोड़ा सा पानी छोड़ दिया है। अब इस स्टेज पे आके मैं इसको अच्छी तरह से भून लूंगी, क्योंकि अगर मैंने मजीद कवर करके रखा तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी। और ये देखें यहाँ पे इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। आप चाहें तो सुरख मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सुरख मिर्च इसमें शामिल नहीं की, लेकिन आप चाहें तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप सुरख मिर्च भी साथ ही ऐड कर दें, उससे ये और ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगी। लेकिन यकीन करें, इसमें जितना हल्का मसाला होगा, जितने हल्के स्पाइसेस होंगे, उतनी ही ये मज़े की बन के रेडी होती है। सब्जियों को थोड़ा सा भूनने के बाद मैंने दोबारा से कवर कर दिया था। अब सब्जियों ने कुकिंग ऑयल छोड़ दिया है, सब्जियां अच्छी तरह से भून भी चुकी हैं और ये गल भी चुकी हैं। मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ।
यहाँ पे मटर देख रही हूँ मैं, वो भी सॉफ्ट हो गए हैं। और आलू भी मैं आपको चेक करवाती हूँ। अगर आपको लगे ना कि आपकी सब्जियां गली नहीं है तो आप 1 से 2 मिनट के लिए इन्हें दोबारा कवर कर दें, क्योंकि आजकल नए आलू आए हैं वो भी बहुत जल्दी से गल जाते हैं। मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन अगर हम इसे पराठे के साथ खाएं तो इसका बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है, या फिर घर की बनी हुई रोटी पे देसी घी लगा के उसके साथ सब्जियां खाएं तो और भी मज़े की लगती हैं। बस यहाँ पे हमारी सब्जियां बनके रेडी हो चुकी हैं। मैंने इनको बहुत अच्छी तरह से भून लिया, क्योंकि हमने इसमें मेथी ऐड की थी तो उसको भी लाजमी अच्छी तरह से भूनना पड़ता है। मेथी को आपने शुरू में ऐड नहीं करना, आपने इसी स्टेज पे ऐड करना है। और अगर आपके पास फ्रेश मेथी ना हो तो आप इसमें सूखी मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कसूरी मेथी होती है, वो आप 3 से 4 चम्मच वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे हमारी सब्जियां पक के रेडी हो गई हैं। मुझे आलू थोड़े से कच्चे लगे थे तो मैंने 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा कवर करके रख दिया था। तो अब मैं दोबारा से चेक कर रही हूँ, ये देखें आलू भी गल चुके हैं और कुकिंग ऑयल भी सेपरेट हो गया है। बस यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स करने के बाद मैं आप यहाँ पे आलू चेक कर लेती हूँ। ये देखें आलू यहाँ पे गल चुके हैं। बस हमारी सब्जी यहाँ पे डन हो चुकी है। तो बस अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। बहुत ज़्यादा आपने मिक्स नहीं करना और बहुत ज़्यादा आपने सब्जियों को गलाना नहीं, वरना वो घुल मिल सी जाएंगी, हलवा सी हो जाएंगी जो अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे मैं डिश आउट कर लूँगी। ये देखें कितनी खिली खिली सी सब्जियाँ और खड़ी खड़ी सी और गल भी चुकी हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।